डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज एक और वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और ये एमसीक्यूज़ जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो आगे म्यूट का टेस्ट होने जा रहा है फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के लिए, तो उसके हवाले से इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उसमें से एमसीक्यूज़ जो है वो आपसे डिस्कस करते हैं। तो आज भी उसी जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एमसीक्यूज़ आपसे डिस्कस करेंगे। इसी तरह से जितने भी जो है वो ई कैट के स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी आज की वीडियो जो है वो हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें जो एमसीक्यूज़ हैं वो उनको हेल्प करेंगे। तमाम स्टूडेंट्स आखिर तक जो है वो वीडियो के साथ रहें। इसमें जो एमसीक्यूज़ डिस्कस हों उसको नोट डाउन भी करें, और इसमें जो क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेट स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यू यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, वर्क डन बाय सेंटीपिटल फोर्स इज ऑलवेज। सेंटीपिटल फोर्स जो है हम जानते हैं चूँकि सर्कुलर पाथ के अंदर होती है, बॉडी जब सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रही हो तो फिर ऐसी कंडीशन में जो है वो सेंटीपिटल फोर्स बॉडी एक्वायर करती है। तो फिर ऐसी कंडीशन के अंदर जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? वर्क डन जो है वो ऐसी कंडीशन में ज़ीरो होता है, क्योंकि जो वर्क डन है वो डिपेंड करता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। अगर इस कंडीशन के अंदर देखें, सेंटीपिटल फोर्स की कंडीशन में देखें, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इसकी वजह से वर्क डन भी जो है वो ज़ीरो होगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, वेयर एन इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स देयर इज़ एन। चार्ज के बारे में कहा जा रहा है कि जब भी किसी जगह चार्ज मौजूद होता है तो उसके अक्रॉस में जो है वो इमेजिनरी फील्ड होती हैं, और वो इमेजिनरी फील्ड हमें जब ही पता चलेगी कि जब हम कोई दूसरा टेस्ट चार्ज उसके करीब लेके आएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो है वो जो रीजन होता है चार्ज के अक्रॉस उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, जिसकी वजह से फोर्स लग रही होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ लाइटर एंड हैवियर ऑब्जेक्ट इज सेम, विच ऑब्जेक्ट हैज मैक्सिमम मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी जो है लाइटर और हैवियर ऑब्जेक्ट का ये सेम होता है, तो मोमेंटम जो है वो किसका हैवियर होगा अगर काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है? तो मोमेंटम डिपेंड करता है बॉडी के मास के ऊपर, यानी कि मास अगर लाइटर है तो जो है वो उसका मोमेंटम जो है वो कम होगा, अगर मास जो है वो हैवियर है तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, हैवियर ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होगा वो भी मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट है इन अ कैपेसिटर एनर्जी स्टोर इन बिटवीन प्लेट्स। एनर्जी जो स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर वो प्लेट्स के बीच के अंदर होती है, यानी कि अगर ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और इसी तरह से यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज प्लेट है तो इसके दरमियान में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर की। बिटवीन द प्लेट्स इज ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है अ बॉडी फॉल इन फ्रॉम हाइट h आफ्टर इट हैज़ फॉल इन अ हाइट h/2 इट विल प्रोसेस। जब भी कोई बॉडी ऊपर से जो है वो फ्री फॉल करती है, बॉडी जो है किसी हाइट से जो है वो फॉल करेगी, तो फिर जो है उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो अप्लाई होगा, क्योंकि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी जो है वो ऐसी कंडीशन में बराबर होती हैं। फिर जो है वो उसमें फिर देखा जाएगा कि कितनी हाइट जो है वो बॉडी ने कवर की है, उसके हिसाब से भी
काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिसाइड होगी। तो यहाँ पर जो है वो हाइट h/2 हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में हाफ पोटेंशियल होगी और हाफ काइनेटिक होगी, क्योंकि जब ऊपर से बॉडी गिर रही होती है तो पोटेंशियल जो है वो कन्वर्ट हो रही होती है काइनेटिक के अंदर। तो जब हाइट जो है वो हाफ हो जाएगी तो h/2 हो जाएगी, तो हाफ पोटेंशियल एनर्जी होगी और हाफ ही काइनेटिक एनर्जी होगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग फोर्स एंड वेलोसिटी। तो बहुत आसान है, पावर का फॉर्मूला होता है हमारे पास जिसमें फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। सो दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQ, you can see on your screen the minimum velocity given to an object so that it emerges out from the gravitational field of earth is about. So minimum velocity जब किसी हम ऑब्जेक्ट को देते हैं जिससे वो जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, ग्रेविटेशनल फील्ड से, वो मिनिमम वेलोसिटी जो है वो कौन सी है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 15.3, 15.3, ये जो है वो दो सेम ऑप्शन हो गए। 5 किलोमीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर सेकंड। सो इसका ऑप्शन जो है वो ए है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और इस जो है वो ऐसे सिस्टम में जब मिनिमम वेलोसिटी किसी भी बॉडी को रिक्वायर्ड हो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकलने के लिए, तो उसको हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, एस्केप velocity. Next है when 1 joule of work is done on the body in 1 second, power of the body is said to be. So जब 1 joule का वर्क होगा और 1 सेकंड के अंदर हो रहा होगा, तो पावर भी 1 वाट का ही होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट।